दुनिया में कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका जवाब विज्ञान के पास भी नहीं है। अगर आप भी कृष्ण भक्त होंगे तो आपने यह जरूर देखा और सुना होगा कि मथुरा के निधिवन में आज भी रात को श्री कृष्ण अपनी गोपियों के संग रास रचाने आते हैं और इस वक्त जो कोई भी उन्हें चोरी छुपे देख ले वो या तो अंधा या पागल हो जाता है या फिर उसकी मौत हो जाती है। कई लोग यह जानते हुए भी बेवकूफी कर जाते हैं और फिर उन्हें ऐसा परिणाम भुगतना पड़ता है जो किसी ने सोचा तक नहीं होता। ऐसी ही एक रहस्य से भरी कहानी हम आपके लिए लाए हैं जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। इस पूरे वाकया को जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें कि कैसे दो दोस्तों की बेवकूफी उन्हें महंगी पड़ी और उनके साथ कुछ ऐसा हो गया जो किसी ने सोचा तक नहीं था। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। श्री कृष्ण का हृदय मथुरा जिसके कड़ कड़ में वह आज भी वास करते हैं और वहीं के निधिवन में आज भी उनके आने के प्रमाण मिलते ही रहते हैं। कहा जाता है कि इस अलौकिक वन में आधी रात को भगवान श्री कृष्ण राधा और गोपियों संग रास लीला रचाते हैं। उस रात एक खास इलाके में जो कुछ होता है उसे देखने की इजाजत किसी को नहीं है। ये सिलसिला सदियों पुराना है मगर रात के इस राज का गवाह आज तक कोई नहीं बन पाया। ऐसा नहीं है कि लोगों ने पता करने की कोशिश नहीं की, पर ये राज जिसने भी जाना वो इसकी हकीकत दूसरों को बताने के लिए जिंदा ही नहीं रहा। मानते हैं कि इस जंगल में भगवान श्री कृष्ण का वास है, लेकिन हर कोई यहाँ की मिट्टी को सरमाथे लगाना चाहता है। ये वो जगह है जहाँ आकर विज्ञान भी रुक जाता है। बसती है तो सिर्फ भक्ति और श्रद्धा। निधिवन में मौजूद पंडित और महंत बताते हैं कि हर रात भगवान श्री कृष्ण के कक्ष में उनका बिस्तर सजाया जाता है, दातून और पानी का लोटा रखा जाता है। जब सुबह मंगला आरती के लिए पंडित उस कक्ष को खोलते हैं तो लोटे का पानी खाली, दातून गीली, पान खाया हुआ और कमरे का सामान बिखरा हुआ मिलता है। पौराणिक मान्यता है कि निधिवन बंद होने के बाद यदि कोई छिप कर रास लीला देखने की कोशिश करता है तो वह पागल हो जाता है। मंदिर के महंत और आसपास के लोग इससे जुड़े कई किस्से सुनाते हैं। दावा ये भी किया जाता है कि वहाँ मौजूद पशु पक्षी भी शाम होते ही वन छोड़ देते हैं। निधिवन में मौजूद पेड़ भी अपनी तरह के बेहद खास है। जहाँ आमतौर पर पेड़ों की शाखाएं ऊपर की ओर बढ़ती हैं, वहीं निधिवन में मौजूद पेड़ों की शाखाएं नीचे की ओर बढ़ती हैं और बताया यह जाता है कि रात में यहाँ तुलसी के पेड़ गोपियां बन जाते हैं और रास रचाते हैं, जो कि इन पेड़ों को देखने से ही लगता है कि कोई स्त्री अपने घने बाल फैलाकर खड़ी हो। इन सभी बातों को देख और सुनकर कई लोग चोरी छुपे यहाँ जाने का प्रयास करते हैं क्योंकि वो ये सब देखना चाहते हैं कि यहाँ क्या होता है। क्या श्री कृष्ण यहाँ सचमुच आते हैं? इसी बात का जवाब ढूंढने के लिए लखनऊ के दो पक्के दोस्त ने रात को निधिवन में चुपके से जाने का तय किया। शायद उन्हें यह पता था कि निधिवन में रात को उन्हें कोई नहीं जाने देगा, इसलिए उन्होंने वहाँ जाने की बात किसी को नहीं बताई और अपने घर से घूमने का बहाना बनाकर एक साथ निकल गए। वह दोपहर में निधिवन पहुंच गए। वहां दोपहर में निधिवन पहुंचे हुए दोनों दोस्तों ने मंदिर के दर्शन किए और दोनों दोस्त पंडित जी से वहां के किस्से कहानियां सुनने लगे। पंडित जी ने भी उन्हें वहां पर हुए चमत्कार के बारे में बताने लगे। वह उन बातों को सुनकर मन ही मन खुश होने लगे और वो एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन्होंने रात को निधिवन में चुपके से रुकने की ठान ली थी और देखते ही देखते शाम हुई और मंदिर बढ़ाने का समय आ गया। सब श्रद्धालु मंदिर से बाहर जाने लगे। वहीं जानवरों ने भी मंदिर को खाली कर दिया। तभी चुपके से मौका देखकर दोनों दोस्त झाड़ियों के पीछे जा छुपे और वहीं इंतजार करने लगे। कर्मचारी समेत पुजारी ने 2-3 बार मंदिर को अच्छे से देखा कि कोई यहाँ रह तो नहीं गया, परंतु वह दो दोस्त चालाकी से झाड़ियों के पीछे छुपकर बैठ गए कि कोई उन्हें ढूंढ नहीं पाया। तभी मंदिर बढ़ाने का समय आ गया। मंदिर के कपाट बंद कर सब अपने अपने घर चले गए, लेकिन वह दो दोस्त उस वक्त वहीं मौजूद थे और श्री कृष्ण की एक झलक देखने के लिए काफी उत्सुक थे। परंतु अगले दिन जब उस मंदिर के कपाट खोले गए तब वे दो दोस्त उस मंदिर में ऐसी अवस्था में मिले जिसे देखकर सब हैरान हो गए। पुजारी समेत अन्य लोग उस कपाट को खोलकर मंदिर में पहुंचे तो दोनों लड़कों को देखकर सब दंग रह गए। वह दोनों अस्थायी अवस्था में जमीन पर गिरे हुए थे।
जिसमें से एक लड़का पूरी तरह बेहोश था और दूसरे लड़के को जब उठाया गया तो उसने लोगों को मारना पीटना चालू कर दिया। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा और खुद के बाल खींचने लगा। तब दोनों को डॉक्टर के पास ले जाया गया। तब पता चला कि वह लड़का जो चिल्ला रहा था वह पूरी तरह से पागल हो चुका था और उसका दोस्त जो बेहोश पाया गया था वह कोमा में पहुंच गया था। दोनों की ऐसी हालत देखकर सब परेशान हो गए। बहुत ढूंढने पर उन दोनों दोस्तों के माता पिता का पता चल पाया और दोनों को उनके माता पिता को सौंप दिया गया। किसी को नहीं पता था कि उनके साथ क्या हुआ और उनकी ऐसी हालत कैसे हो गई, पर सब ने यही कहा कि यह उनकी बेवकूफी का परिणाम था। जिस किसी ने भी चोरी छुपे निधिवन में रुककर श्री कृष्ण को देखने की या रिकॉर्डिंग करने की कोशिश की है वे या तो पागल हो गए हैं या अंधे हो जाते हैं या तो उनके सभी उपकरण खराब हो जाते हैं और उनकी मृत्यु भी हो जाती है। वह दोनों दोस्त आज भी इसी हालत में हैं और सभी के मन में यह रहस्य बना हुआ है कि उनके साथ वहां क्या हुआ होगा। तो दोस्तों ऐसी और रहस्यमय वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और श्री कृष्ण की यह लीला देखकर कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय श्री श्याम लिखें और इस रहस्य को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।